जो क्लाइंट की डिमांड है। जिस तरह मैं उस दिन आपको मैंने मैसेज किए हैं कि सर ये आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है, तो सही वो काफ़ी सही टाइम हमें लग बिल्कुल गया, वो तब तक क्लाइंट हमारा जो है ना वेस्ट हो गया था ना, क्लाइंट वेस्ट सही हो है। गया था। अब आप तो ये यही थी कि अपना वो हमारा दिखा दो ना, टास्क थंबनेल वो अपना, प्रॉपर फॉर्म में थंबनेल नहीं स्टार्ट कर था। लो। जी ठीक है सर। ठीक है। थंबनेल मैंने कहा थंबनेल लगा लो ना, स्टार्टिंग हो गई है, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड हो गई है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं इम्तियाज भाई, जरा हम टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो जी ठीक है, 1 घंटे की क्लास है तो हमने 15 मिनट लेट शुरू किया है। अभी मजीद स्टूडेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि हमने टाइम बहुत कम दिया था, इस दफ़ा अनाउंसमेंट ज़रा जल्दी कर दी है। तो क्योंकि हमारा 2 दिन से चलिए मेरे प्लान मिस हो रहा था, 2 दिन से, तो इसलिए आज अचानक प्लान बन गया। तो ठीक है, अब हम मिस फायदा की तरफ आते हैं। मिस फायदा आपको आवाज़ आ रही है? आपका लेक्चर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने क्लास 2 में पढ़ा था। मत हमने स्क्रीन पे ले आओ ना मत। जी मिस फायदा आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम मिस फायदा, आपको आवाज़ आ रही है? शायद उनको आवाज़ मेरी पहुंच रही है, मगर कोई प्रॉब्लम की वजह से वो बोलने में पड़ रही। चलें कोई बात नहीं, हम अपना लेक्चर नंबर 2 की लेक्चर नंबर 3 की तरफ आते हैं। हम लेक्चर नंबर 3 में हमने आज क्या क्या सीखना है वो ज़रा अपने कंटेंट्स वगैरह दिखा दें। क्लास 3 में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? सर, इसमें आज हमने सीखना है कि इसमें जीबीओ में कौन कौन सी शर्तें हैं जो कि हमें उस पर मतलब कि पूरा वगैरह ठीक है उतरना चाहिए। ठीक है, ये है आपने इसका नाम लिखा हुआ वीडियो का, प्री रिक्विजिट्स फॉर जीबीओबी। जी जी, तो इसमें वो बताया जाएगा कि कौन कौन से टूल हम यूज़ करेंगे, इस वजह से हम सही है साइट की वगैरह एनालाइज कर सकते हैं, कुछ उसके मैट्रिक्स वगैरह वो एनालाइज करके हम क्लाइंट को सही, शो करवाएं। ठीक है तो इसमें ये बताएंगे कि हमें किन किन टूल की ज़रूरत है गेस्ट पोस्टिंग के लिए, सही और है हमें उन सब की एक्सटेंशन वगैरह वो ऐड करनी चाहिए अपने क्रोम में, और जीमेल हमें ना न्यू क्रिएट करनी चाहिए। सही है। ठीक है, इम्तियाज वो भाई उस कुछ कहना चाह रहे हैं? इम्तियाज भाई का बात सुन लें। इम्तियाज भाई आप कुछ बताना चाह रहे हैं? कोई क्वेश्चन है आपका? आपकी तरफ से रेज हैंड हुआ है, शाहजेब की तरफ से भी रेज हैंड जी हुआ मैं है। शाहजेब भाई आप हाँ, भी मैं कुछ ये कहना चाह कहना रहे चाह हैं? रहा था कि हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आर्टिकल जब हम इंडेक्स करते हैं तो इंडेक्स नहीं होता, उसमें हमें पता नहीं क्या इशू आ रहा है कि इंडेक्स नहीं हो रहा हमसे। तो अच्छा ये थोड़ा वो सा ना वाइज करा दीजिएगा। इंडेक्स को कैसे, मतलब आर्टिकल है या वेबसाइट है, अगर हमने इंडेक्सिंग करनी है गूगल के ऊपर तो उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए? जी क्योंकि हमाद हम और पूरा शाहजेब वेबसाइट आंसर करें। को भी हम जो है ना इंडेक्स करते हैं ना, अगर वेबसाइट हमारी जी इंडेक्स हो जाए तो गूगल मैप के ऊपर वो जल्दी वेरीफाई हो जाती है, और ये इसकी आजकल सही बहुत है डिमांड है गूगल मैप की। ठीक है। जी हमारा आप आंसर करो। जी इम्तियाज़ भाई, आजकल ना गूगल की ना जो अपडेट आई हुई है ऑलमोस्ट 1 मंथ से, ठीक है, कुछ साइट्स के ऊपर ऑलमोस्ट जो 70% साइट्स के ऊपर ना इंडेक्सिंग वगैरह स्टक हुई पड़ी है। स्पैमिंग लिंक्स वगैरह, बैकलिंक्स वगैरह, फ्रॉड वगैरह, इस टाइप की बहुत चीज़ें हो रही हैं। कंटेंट जो है वो कॉपी के फुल हो रहा है, लाइक डुप्लीकेट सारे कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ आर्टिकल इंडेक्स वगैरह नहीं हो रहे, और गूगल की कुछ स्पैम की वजह से, ठीक है, कुछ साइटों की स्पैम की वजह से वो अपडेट वगैरह नहीं आ रही, ठीक है, तो इस वजह से ना काफ़ी इंडेक्सिंग वो स्लो ही पड़ी है। तो इसको आप डेली बेस पे वैसे देखते रहा करें, ठीक है। मे बी ये कभी कभार लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये कभी कभार 1 महीने में भी हो जाता है, ठीक है, और सम टाइम ये 1 डे में भी हो जाता है, और 1 आवर में भी हो जाता है इंडेक्स। ठीक है हमाद, जो है ना वो साथ साथ में कोर्स के लेक्चर्स के पॉइंट्स भी बताते जाओ, आज हमने क्या पढ़ना है। आज हम वो लेक्चर वो करते हैं ना स्टार्ट, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक है राइट आउट करवाते जाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाते जाओ शाहजेब, आपने नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, ठीक है, चलें आपने ये वीडियो का लेक्चर भेज दो शाहजेब। सबसे पहले तो लेक्चर का जो है ना वो यूट्यूब का जो लेक्चर है वो भेज दो। लेक्चर का जो लिंक है ये वाला। हाँ जो लेक्चर का लिंक है हमारा वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें आप। ठीक है सर।
शाहज़ेब भाई व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, क्योंकि हमारे नोट्स जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे बनेंगे सारे। ठीक है, चलें ठीक है, स्टार्ट करें। वो भी आ गई, उर्वा शाहिद है शायद उसका नाम, उनका मिस उर्वा भी आ गई हैं। तो पहले हम रिव्यू कर लिया ऑलरेडी, काफ़ी व्हाट्सएप जो हमारा वॉइस मैसेज सिस्टम है वहाँ पे भी काम चल रहा है। तो हम टॉपिक की तरफ आते हैं। जी वो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, ये मेक श्योर कीजिएगा आवाज़ आ रही है आपको ये? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज GBOB का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आप ये सीखेंगे कि आपको GBOB कोर्स करने के लिए क्या कुछ चाहिए। तो इसमें बारी बारी हम सारी चीज़ों का रिव्यू करते हैं। अब ये चीज़ें काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह देखते हैं कैसे आपने पूरी करनी है। सबसे पहली जो चीज़ है इसमें वो है बेसिक कंप्यूटर एंड इंटरनेट स्किल्स हैं। अगर आप कंप्यूटर का बेसिक इस्तेमाल जानते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना जानते हैं, ईमेल्स करना, ईमेल्स को रिसीव करना, पढ़ना जानते हैं, गूगल में सर्च करना जानते हैं, तो दैट्स इनफ, आप काम इंशाल्लाह कर लेंगे। दूसरी चीज़ जो चाहिए यहाँ पे गुड इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स हैं। अगर आपकी इंग्लिश लिखना और पढ़ना बेहतर है, ताकि क्लाइंट से आप कोई लिख पढ़ के चैट में या ईमेल्स पे बातचीत कर सकें, तो ये आपके लिए काफ़ी मुफीद होगा। ये GBOB मतलब कि सारा ना ईमेल के थ्रू ही हम इसको करेंगे, ठीक है। कुछ क्लाइंट अगर इंटरेस्टेड हो जाते हैं, आपके अच्छे क्लाइंट हो जाते हैं, ठीक वो है, हम व्हाट्सएप के ऊपर भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। उनके ठीक है, साथ मतलब अच्छा रिलेशन हो जाता है, तो वो सम टाइम वो ईमेल पे ना रिप्लाई अगर नहीं करते होते, तो व्हाट्सएप के साथ, व्हाट्सएप पे ना आपके साथ वो अच्छा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो हम तीसरी मुझे चीज थोड़ा मेरा क्वेश्चन बता दें कि हम क्लाइंट कैसे ढूंढते, कैसे क्लाइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सर क्लाइंट आप लिंक्डइन पे जाएं, फेसबुक बड़ी बड़ी है, ठीक है, लेकिन फेसबुक ठीक पे है, ऑलमोस्ट जो स्कैमर है, सही है, बट स्कैमर नहीं भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, सही है, लेकिन फोकस करें लिंक्डइन पे और चीज़ है जो गूगल ईमेल पे सर्च करने के स्किल्स होते हैं, वो आपको अच्छे ठीक है, ठीक मार्केटिंग। है, सही है। और वहां से फाइवर से भी मिल जाती हैं, अपवर्क से भी मिल जाता है ये काम, हमारा क्लाइंट्स जो हैं। जी वो आप अपना अकाउंट बनाएंगे ना, गिग्स वगैरह बनाएंगे, उसके ऊपर डेली बेस पे बिड्स आ रही होती हैं, किसी क्लाइंट को सही कुछ है, साइट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो ठीक है, उसके रेलिवेंट अगर आपके पास कोई साइट होगी उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो आप उसके साथ वो शेयर करें, मे बी वो सही है, आपका पहले हो जाए। जी ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके। अंदाज से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो ये गूगल में सर्च जब लोग करते हैं ना, तो इसकी कई चीज़ें नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज़ ये सर्च की, ये वाली, तो ये चीज़ इसमें नॉर्मली ऐसे लोग सर्च करते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा कि मुझे इसमें पूरा का पूरा पार्ट ये चाहिए एज इट इज़, ये देखें, किसी की शुरू में 15 है, किसी की शुरू में ऐसे है, कुछ भी है, तो पूरा का पूरा पार्ट मैचिंग वाला चाहिए मुझे, जिसमें पूरी फ्रेज कहीं मैच करती हो। इस बार मुझे मैचिंग वाले ही आएंगे आगे जाके, ठीक है ना, मैचिंग आ गई सारी। तो अगर इसमें वो बता रहे हैं कि कुछ ना ऑनलाइन सर्च क्वेरीज होती हैं लाइक दैट दिस, ठीक है। साइट अगर हम लिखते हैं, अगर हम चाह रहे हैं डाटा फाइंड करना, ठीक है, तो हमें चाहिए .com की वेबसाइट्स, ठीक है। सही है, तो ठीक है, हम अगर किसी से डाटा नहीं मिल रहा, ठीक है, हम गूगल से उठाना चाह रहे हैं डाटा, तो हम सर्च करेंगे, ये क्वेरीज होती हैं, ठीक है। ये इसको समझ लीजिएगा, इसके थ्रू आप वो काफ़ी चीज़ें ना काफ़ी अच्छे तरीके से डाटा किसी भी निश का निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। निश मीन कैटेगरी, टेक का, बिजनेस का, हेल्थ का, जिसके बारे ठीक है, में, ठीक है। अब ये इधर मैं क्वेरी सर्च करता हूँ, मुझे कि मतलब कि साइट चाहिए .com की,
सर्च कर देता हूँ। अब वो मुझे जितनी भी साइट्स दिखाएगा ना वो मुझे .com की दिखाएगा। ये देखें .com सही है। .com। तो कीवर्ड आपने क्या ठीक है। सर्च किया इसमें कीवर्ड कौन सा मारा? सर ये कीवर्ड्स हैं एक हिसाब के, ये देखें जो रैंक अच्छा, हो रहे हैं। आपने वो सर्च में लिखा ना साइट इसमें कॉलन कीवर्ड्स कोई भी हो .com? सकता है। ये कीवर्ड नहीं है, ये भी कीवर्ड ही है एक हिसाब का। ये इसको सही है, बेसिकली कहते हैं क्वेरीज। क्वेरीज हैं। ठीक है, तो हम शायद ये लिख दो साथ में कि हम क्वेरीज कैसे सर्च करते हैं। ये नोट्स में डाल दे, नोट्स नंबर 1 डाल दो, 3.1 कर देना इसका, नोट 3.1। ये वाला जो है ना, ये इंस्ट्रक्शन साथ में राइटिंग कर दें आप। ये देखें इधर हम ये वाली चीज सर्च करते हैं, इधर लिख देते हैं केयर में। ये देखिए अब आपके रेलिवेंट ही केयर में ट्यूटर के रेलिवेंट ही सारा डाटा आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठीक है, ये बेनिफिट, इसको हम बोलते हैं क्यूरीज। ठीक है जी ठीक है। चलिए, जबरदस्त हो गया। ठीक है शाजिब, ये वाला लिख दो फार्मूला जो है अगर आप क्वेरीज इस कैसे। तरह से करना अच्छा इस क्वेरीज के थ्रू ना हम किसी भी कंट्री का डाटा निकाल सकते हैं। अब मैं यूएस की ठीक वेबसाइट निकाल सकते हैं, ठीक है, ये दुबई की वेबसाइट निकाल सकते हैं, कनाडा की साइट्स, जिस मर्जी कंट्री की वेबसाइट निकाल सकते हैं इस क्वेरीज से। ओके, वेरी गुड। ठीक है। चाहें कि जिसमें हर चीज वो उससे मैचिंग वाली हो, तो फिर आप डबल कोड से करते हैं। ये थोड़े से एडवांस स्किल्स हैं गूगल के। आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके कि मैं कैसे गूगल पे बेहतर सर्च करूं, तो ये सीख सकते हैं। दूसरी बात ये थी, जैसे आप इसमें ये करते हैं, साइट लिखें, कोई साइट आगे, तो ये चेक करना कि साइट के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से पार्ट्स इसके पेजेस के गूगल में इंडेक्स में हैं। ये पिछले लेक्चर में करवाया गया था। इस तरह की बेसिक स्किल्स हैं गूगल में सर्च करने वाले, वो आपको चाहिए। दोस्तों, जीबीबी के फ्री कोर्स के अलावा हमारे इदारे में इसका पेड कोर्स भी होता है। आप चाहें तो दूर बैठे जूम पे ऑनलाइन कोर्स कीजिए, या फिर आप हमारे इदारे में आके फेस टू फेस कोर्स कीजिए। इसका फ़ायदा ये पहुंचेगा कि आप रोज़ाना हमारे पास बैठ के 1 घंटा प्रैक्टिस भी करेंगे लेक्चर के साथ साथ। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहें, इसके मतलब मालूमात लेना चाहें, स्टॉप करें यहाँ पे। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। आपको हमारी टीम बताएगी आपने किस तरह से ज्वाइन करना है। हमाद, आपको जी सर। एक क्वेश्चन है इसमें कि सर कह रहे हैं, ये शहजाद मिर्जा, कि आप हमारे कोर्स में आ सकते हैं, फेस टू फेस प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है ऐसा जो हम यहाँ ऑनलाइन नहीं कर सकते? सर कोई इन्होंने ऐसी चीजें हैं जो हम आप आपको ऑनलाइन नहीं कर सकते, आपको फेस टू फेस मिलना जरूरी है? सर फेस टू फेस ये होता है कि फिर ना फोकस अच्छा हो जाता है कि आप डेली बेस अच्छा, पे क्या होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एरर्स वगैरह आ रहे होते हैं चैटिंग में, ठीक है, वो सही चीज़ें है, क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, क्लाइंट के साथ डिस्कशन चल रही होती हैं, वो समझ नहीं लग रही होती, वो पूछ लेते हैं। ठीक साइट एनालाइज नहीं करने आ रही होती, उसकी ट्रैफिक वगैरह इस टाइप की चीज़ें ना है। वो तो क्लियर होती हैं। कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो अब अफोर्ड नहीं करते, या वो जो है वो उनके लिए कन्वेंस का प्रॉब्लम है, वो नहीं जा सकते कोचिंग सर के लिए। कोई मसला नहीं तो है, आप ग्रुप में बेल करें आप, तो इंशाल्लाह आपको ना आइंदा से उसका आंसर मिल जाएगा। वो पिछले दिनों में जी, काफ़ी बिजी थे जिसकी वजह से ना वो नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह इस बार हो जाएगा। ठीक है। टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें जूम है, स्काइप है, टीम्स है, हर चीज हम व्हाट्सएप बेहतर है सर, ये जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है ना ये बेहतर है। जी, इसमें रिकॉर्डिंग होती है, जब भी बंदा भूल जाए दोबारा पीछे से जाके वॉच कर सकता है और रीड आउट भी कर सकता है। ठीक है, जी सर। चलें, ठीक है। यानी कि हमारा आपका कहना है कि हर चीज मुमकिन है ऑनलाइन। फेस टू जी फेस सर। क्लासेस लेना उनके लिए है जो लोग ऑनलाइन जिनको समझ नहीं आ रही हो। जो लोग ऑनलाइन समझ रहे हैं, उनको समझ आ रही है, तो उनके लिए कोई जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, जी सर। ओके। ईमेल एड्रेस चाहिए। ईमेल एड्रेस के लिए आप सिंपली ये कर सकते हैं, अगर आप नहीं है जीमेल, तो आप यहाँ पे जाके अपना फ्री में चाहे अकाउंट बना लीजिए। यहाँ क्लिक कीजिए, अपना फ्री में अकाउंट बनाइए और इस अकाउंट को आप आइंदा इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट आपको चाहिए इसमें एक लैपटॉप। लैपटॉप पाकिस्तान में लाइट जाती है, बहुत लाइट जाती है, इसका मसला
अच्छा, इसमें ना सबने ना अपनी जी। 2 से 3 ईमेल्स बना लेनी है। बेहतर होगा कि किसी ना लड़की के नेम से बना लें, ठीक है, अच्छा, और उसकी कोई फेक पिक्चर लगा लें कोई लड़की की, ठीक है, वो नहीं इसमें ना। अगर हमने जैसे एक आइडिया डिस्कस किया था कि हम अकेडमी डिजिटल के नाम से जो है ना वो सर्वर ईमेल्स बना लेंगे, तो वो आइडिया बेटर नहीं है? सर वो आइडिया भी बेहतर है, लेकिन जब आप किसी कंपनी को अप्रोच कर रहे होते हैं ना, तो उनको भी सही है। पता होता है कि यार ये एक मुझे ना एक कंपनी की तरफ से ना आया मैसेज, ठीक है, ठीक है। तो सम टाइम ना वो बजट बहुत ज़्यादा हाई मांगते हैं आपसे, जो कि अच्छा। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बेहतर है वैसे आप अपने सही। जो प्रोफेशनल क्लाइंट है ना, जो जिनको आपने आउटरीचिंग करनी है, लाइक सेलिंग करनी है, उसके लिए वो आप ठीक है। यूज़ कर लें। वो होगा कि ये एक ओरिजिनल कंपनी की तरफ से हमें ईमेल आई है और ये बंदा वाकई ये काम कर रहा है सेलिंग का। तो ऐसा भी तो होता है ना, अगर हम प्राइवेट ईमेल करेंगे तो कंपनी को मैसेज जाएगा, वो सोचेगा कि यार ये मुझे जो है ना नहीं सॉरी, ये जो अपना होगा हमारा मिडिल मैन, जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, जो जो मिडिल मैन है, वो अगर ईमेल करेगा वो सोचेगा यार प्राइवेट ईमेल गई है तो मुझे ईमेल इस वजह से नहीं आ रही। डीमोटिवेशन आ जाती हैं कि हमें रिप्लाई नहीं करते क्लाइंट। अगर हम ऑफिशियल ईमेल से मैसेज भेजेंगे तो वो क्लाइंट्स डेफिनेटली ज़्यादातर रिप्लाई करेंगे, तो इससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगी और हमें रिप्लाई भी मिलेगा, रिस्पॉन्स भी मिलेगा। जी अच्छी बात है, आप बना लें। चले बाकी ठीक है, स्टार्ट हम में कोशिश आप करेंगे कि सर्वर ईमेल्स के साथ ही कम्युनिकेशन करें, ताकि जो है ना क्लाइंट आंसर करे। अगर क्लाइंट ने हमें प्राइस ज़्यादा देनी है तो हम डिमांड भी आगे से ज़्यादा करेंगे। सर ये ना हो कि वो उस साइट की डिमांड ही $10 हो, वो आपसे $200 मांग रहा हो, आप सही है। उससे बहस करें, वो आप लोगों को कहे कि भाई नेक्स्ट टाइम नो, मतलब कि नो टेक्सटिंग, फिर आप क्या करेंगे? सही है। चलें ठीक है, ये इनको हम देख लेंगे, प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, उसके बाद फिर हम डिसाइड कर लेंगे। चलें। ओके। बात है। कंप्यूटर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है इस पे काम करना मुमकिन है, लेकिन अगर लैपटॉप होगा बेटर है, ताकि लाइट भी जाए तो बैटरी चार्ज हो। तो अगर नहीं है तो तब भी कंप्यूटर पे चाहे इस्तेमाल कर लीजिए, उस पर काम कर लीजिए। दूसरा, क्लाइंट्स का जब काम जब आता है तो कई बार आप ये पहले वाले पार्ट पूरे करने के बाद क्लाइंट्स का काम फोन से भी कर सकते हैं, यानी क्लाइंट काम भेजेगा, फोन से आके फॉरवर्ड करना पड़ता है। लेकिन शुरू में आपको लैपटॉप या कंप्यूटर लाजमी चाहिए। कुछ टूल्स हैं जो इस्तेमाल करेंगे इसमें, वो फोन में नहीं खुलते इसकी तरह से, आपको सही नजर नहीं आएगा। अगली चीज है जी बाबर। आपने जी बाबर अकाउंट जो है आपको चाहिए, फ्री अकाउंट है, हमारी अच्छा, जाती एप्लीकेशन है। हमारे में सर कह इस रहे हैं अकाउंट को कि आप आपको लाजमी बनाइएगा, यहाँ पे जाके मोबाइल से जी काम नहीं बाबर होगा। GBOBER.com पे जाएं और यहाँ पे जाके हमाद, आपको सर आवाज आ रही है? वो बिल्कुल। सर कह रहे हैं कि कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि मोबाइल से सही तरह से ओपन नहीं होते। कौन से टूल्स की बात हो रही है जो कि मोबाइल से आप नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, जिन टूल्स का? सर ये AHRF है, ठीक है, मजिस्टिक है, मोज है, सही है। एसक्यू। ये हम शाजिब ये टूल्स के नाम लिखते जाओ जो हमें जरूरत पड़ती रहती है हमारे काम में, वो जरा राइट डाउन कर दो, हम दिखा भी दो, एक आधी एग्जांपल दिखा दें, ताकि आगे हमें जो है ना वो। वो आगे डिस्कस होगा, अभी वीडियो में आगे डिस्कस होगा उसके बारे में, ओके। ठीक है। ठीक है। ओके। साइन अप नाउ करें और अपना फ्री अकाउंट बना लें, ताकि आपके अगले जो लेक्चर्स हैं वहां पे इस्तेमाल करें इसको। जी नेक्स्ट, आपको चीज चाहिए SEO टूल्स। ये टूल्स कौन से होते हैं इसमें और ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये भी दिखाते हैं आपको। दोस्तों, गूगल का जो सिस्टम है PR का, पेज रैंकिंग सिस्टम, या जिसको PR कहते हैं तो पेज रैंक उसको कहते हैं, स्कोर है 0 से लेकर उसमें 10 तक होता है। किसी का 3.0 है, किसी का 3.2 है स्कोर। लेकिन ये गूगल ने पहले ओपन था, बाद में छुपा दिया, अब ये लोगों को नजर नहीं आता। तो ऐसे माहौल में कई ऐसे और प्लेयर्स आए जिन्होंने गूगल की तर्ज पे स्कोर बनाना शुरू कर दिया और अपने एस्टिमेट्स देने शुरू कर दिए। ये एस्टिमेट्स होंगे कि किसी साइट की ताकत की पैमाइश करने का एस्टिमेट, कि साइट कितनी स्ट्रांग है। तो इनमें एक सरफहरिस्त जो टूल है उसका नाम है Ahrefs टूल है।
अगर आप ये देखें तो ये टूल महंगा है, लेकिन आप परेशान ना हो, आप ये महंगा टूल नहीं लेना। तो आपको बताऊंगा कैसे आपने लेना है। यहाँ पे जाके आप इसकी समय अच्छा ये देखें इसके ना, ये स्टोर के पैकेजेस हैं, ठीक है, मंथली और ईयरली बेस पे, ठीक है। अच्छा हम ठीक है, स्टार्ट में इसको हम पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो सही है। इसके जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे ना, सबसे एंड पे आ तो आपको बताऊंगा कैसे आपने लेना ये है। देखें फ्री एसईओ टूल, ठीक है। इसमें से आप किसी भी टूल को यूज़ कर सकते हैं इसके, ठीक है, ठीक है। बैकलिंक वगैरह चेक कर सकते हैं, कीवर्ड वगैरह, ठीक है। वो आपकी ये ना, सर ने अपनी वेबसाइट पे लिखे हुए हैं ये टूल्स, इनका नाम जो है ये जी जी बोबर पे लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये एक एचआरएफ टूल है। इसमें वो साइट वगैरह पूरी एक्सप्लेन की जाती है, ठीक है। ऑडिट वगैरह बनाया जाता है, कीवर्ड्स वगैरह, मैपिंग वगैरह, हर चीज़ इसमें डिस्कस की जाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें ठीक है। यहाँ पे जाके आप इसकी समय अथॉरिटी चेक करते हैं किसी साइट की, तो आपने अथॉरिटी की चेक करनी होगी, तो आपको इस तरह की टूल चाहिए। इनमें टूल्स में कौन कौन सी, इसमें यहाँ पे जाके हम ना किसी भी वेबसाइट का, सही, बल्कि मैं इसके गया बैकलिंक्स में, यहाँ पे जाके मैंने उस साइट की यूआरएल को पेस्ट कर दिया, चेक बैकलिंक्स की है मैंने उसके। चेक बैक लिंक्स पर क्लिक करना है, ठीक है। जी। अब ये देखिए वो बता रहा है इसके 5.60 के डू फॉलो लिंक्स लगे हैं, बैक लिंक्स, ठीक है, ठीक है। ये लिंकिंग वेबसाइट्स है और ये वेबसाइट्स के लिंक है जिन जिन के थ्रू से आ रहे हैं। ठीक है। तो ये 5.6 के का मतलब है बहुत ज्यादा है या बहुत कम है या एवरेज ये नंबर है? ठीक है, ये इसके लिंक्स अच्छे हैं। ये अच्छे लिंक्स हैं, वो ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट है ना ये। कितने होने चाहिए हमारे एवरेज, मिनिमम ये मैक्सिमम कितने होने चाहिए तो अच्छी बैकलिंक्स, वेबसाइट होगी? बैकलिंक्स कम भी ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा कम भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। कुछ अच्छा, बैकलिंक से मतलब कि वो एक ही लिंक से आपकी साइट काफ़ी जंप कर जाती है, सही है, इसमें मुख्तलिफ आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है, ठीक है। तो ठीक ये है। ये ऑनलाइन चेक करना है या इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा AHRF को? नहीं सर, ये आपने सिंपल सिर्फ वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके आपने नीचे आ जाना है उसके, ठीक है, फुटर में आ जाना है उसके। कुछ इंस्टॉल इंस्टॉल नहीं करने की जरूरत, कुछ नहीं कुछ सर, इंस्टॉल नहीं करने की जरूरत है। कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये देखें ऊपर सही है, लिखा फ्री एसईओ टूल्स लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है। आपने वेबसाइट यहाँ पे आके चेक कर लेनी है, तो ये तो आपको ये जो भी। प्राइसेस बता रहे हैं $99 समथिंग, तो ये इसके बगैर भी यानी कि हमारा गुजारा हो सकता है? जी सर, स्टार्ट में हम ना इजीली हम इसके साथ ना विदाउट इस प्राइसिंग के बाय किए ठीक है बगैर कि हम वो, इजीली काम कर सकते हैं, इसका कोई वेरी मसला गुड, नहीं वेरी, ठीक है, ठीक है, है। ये ठीक तो बहुत है। ज़्यादा जब हम एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा ये कमाना तो शुरू कर मतलब देंगे, कि स्टूडेंट्स की उसमें यूज अर्निंग होता आएगी तो फिर वो बाय भी कर सकते हैं, अभी इनिशियली है। इसको बाय करने की जरूरत नहीं है। आपके पास काम में काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, ठीक है, और आप बहुत अच्छी कंपनीज को ना आप साइट अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। और आपको कोई ठीक है, प्रोजेक्ट मिल जाता है किसी अच्छी साइट का, उसको रैंक करना चाह रहे हो, तो इसके थ्रू आप उसको मतलब कि ठीक मेजर है, करते हो, ठीक है, ठीक है, कि वेरी गुड, ओके। कैसे आ रही है, किस तरह के बैकलिंक इसके पीछे लग रहे हैं, किस कंट्री से ट्रैफिक आ रही है इस आर्टिकल पे, ठीक है। वो अच्छा, सारी ठीक चीज़ें है, इसमें analyze हो जाती हैं, ओके, वेरी गुड, ओके। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ये शामिल है। नंबर 1 Ahrefs है, नंबर 2 moz.com है, और एक टूल हम कभी भी इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है Majestic। अच्छा, ये जो जी, जो एक है माउस टूल है, ठीक है। इसमें वेबसाइट की डीए और पीए और स्पैम्स को ये चेक चेक होता है, ठीक है। ठीक है, डीए मीन डोमेन अथॉरिटी, पीए मीन ठीक है, पेज अथॉरिटी, एसएस मीन स्पैम स्कोर, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है, है, आगे। तो
इसको भी, इस मोज को भी हमने ना अपने उसमें इंस्टॉल करना है, डाउनलोड कर देना है, ठीक है। ये इसकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी आपके क्रोम में, ठीक है। इसके ठीक है। ऊपर आप साइन अप करके ना ये अपना अकाउंट बना दीजिएगा। इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मोज को लाजमी इंस्टॉल जी, करना है। इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये नहीं फ्री है इधर ये? लोग, जी ये फ्री है एक साहब, आप इसके ऊपर सही अपना है, वो लॉगिन करें। ओके, वेरी गुड। ठीक है, ये देखें चले लॉगिन हो, नेक्स्ट। ठीक है। ठीक है, अब वेरी गुड। ये बता रहा है इस वेबसाइट की DA53 है सही। और 46 इसकी PA है और स्पैम स्कोर इसका 1 है, ठीक है। अच्छा, स्पैम ठीक है। स्कोर जितना कम होगा ये हमारी वेबसाइट के लिए उतना ही अच्छा होगा, और जितना कम। DOPA कितनी होनी चाहिए हमारे पास? ये मिनिमम 20 से स्टार्ट होनी चाहिए, 25 प्लस से। 25 से प्लस होगी तो क्या प्राइस होगी उस साइट की जो जिसकी 20 या 25 DAPA है? सर वो डिपेंड करता है उसकी ट्रैफिक पे। सही है। तो अगर हम ट्रैफिक चेक करके दिखाएं, इसकी कैसे चेक करेंगे आप? कोई वेलनेस ये वेबसाइट जो आपके पास है? वैसे एक टूल है SEO क्रैक, ये वैसे ही रखा हुआ है हमने। ये देखें इसकी बता रहा है 20, लेकिन मुख्तलिफ टूल्स में इसकी ट्रैफिक कुछ और भी हो सकती है। अब ये सही है, एक और टूल है, ठीक है। इसमें अब वो इसकी ट्रैफिक देखते हैं कुछ और बताएगा। सही है। मेरे ख्याल अगर एक्सटेंशन अनलॉक हो गई है। कितनी कम से कम कितनी ट्रैफिक होनी चाहिए तो कि $10 प्राइस होगी इसकी? सर मिनिमम 1000 ट्रैफिक होनी चाहिए मिनिमम। मिनिमम $1000 मंथली होनी चाहिए, तो उसमें आर्टिकल हमारा सेल हो जाता है। जी 1000 अगर ट्रैफिक है तो फिर हमारा मंथली जो है ना वो यानी कि $10 की उसकी वर्थ होगी, $10 एक आर्टिकल का ले सकते हैं हम। लेकिन वो साइट आपकी अगर प्योर इंग्लिश पे है तो उसकी वर्थ ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। चलें, ठीक है, आगे चलें जी। ये नाम वगैरह सेंड कर दें, विद लिंक भी सेंड कर दें अपना। शाहजेब, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें लिंक्स वगैरह और नाम भी सेंड कर दें। मजेस्टिक ये एसईओ जैसे जैसे हमारे पास की सर्च AHRR करें, का टूल है आप मिल वो जाएगा सेंड कर दें। मजेस्टिक एसईओ। और ये मजेस्टिक SEO इसका भी लिंक सेंड कर दें आप। ठीक है सर। ठीक है, ये शाहजेब सेंड कर दो, ये जिनके भी नाम है। ये टूल भी है, इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं। तो मार्केट में जो बड़े टूल्स हैं ये टोटल 4 हैं। मजेस्टिक के बाद नंबर आता है सेमरश का। मजेस्टिक टूल है, इसमें हम किसी भी वेबसाइट के बैकलिंक्स वगैरह वो चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, ठीक ठीक है। है। अच्छा, ये एक और मेरी बात क्वेश्चन मेरी समझ में आया है, एक बाद में पता नहीं याद रहेगा ना। ये जैसे हमारे पास जी बॉबर वेबसाइट है, इसके अंदर हमें प्राइसेस और DAPA वगैरह सारी डिटेल मिल जाती है। क्या कोई ऐसी वेबसाइट अगर क्लाइंट कह देता है कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए तो वो जी बॉबर में मौजूद ना हो, फिर उसके लिए क्या क्या, क्या प्लानिंग होती है, किस तरह से हम वो क्लाइंट की डिमांड पूरी कर सकते हैं? वो आपका जब मार्केट में कोई होगा ना मतलब जानने वाला, ठीक है, आप उसमें फेसबुक पे पोस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। सही ग्रुप्स है, वगैरह बनते हैं, ठीक है। सही गेस्ट है। पोस्टिंग में आप वो ठीक, ऐड लगा दें तो नीचे वो आपको मिल जाती है, विद इन 1 आवर के अंदर ना साइड मिल जाती है। सही है, यानी कि कोशिश डेटाबेस करें जिसके कि पास जितना आप, ज्यादा अच्छा डेटाबेस होगा उसकी उसकी अर्निंग के चांसेस ज्यादा उससे ज्यादा बढ़ जाएंगे। सही है। सर ऐसे भी नहीं है, कुछ अच्छा, हैं लोग जिनके पास हज़ारों में साइट्स पड़ी हुई हैं, अच्छा, ठीक है। ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं है। सही है। क्वालिटी में क्या चीजें देखी जाती हैं कि रिप्लाई कितना सर है, ये ना हो प्राइस क्या कि है? क्लाइंट ने उसको डू फॉलो कहा, उसने नो फॉलो लगा दिया हो, और अच्छा, उसने कहा हो कि आर्टिकल मतलब कि एक लेटेस्ट में होना चाहिए ब्लॉग में, उसने कहीं जगह और पब्लिश करवाया हो, तो ये सारी चीज़ें वो मैनेज करनी पड़ती हैं ना, जैसे उसने कैटेगरी को चेंज कर दियो। ठीक है। तो बेसिकली जब आपके पास साइट ना हो, सबसे पहले आप ऐसे करें, सबसे पहले उस साइट को ओपन करें और उसको आउटरीच खुद करें, ठीक है। अच्छा, जब सही तक है। आपने मार्केट में सर्च करनी है ना, तो उम्मीद है कि मे बी क्लाइंट ऑनलाइन हो, आपकी उस ईमेल का रिप्लाई कर दें।
तो आपकी डायरेक्ट एडमिन से ही डील स्टार्ट हो जाए। ठीक है। बाहर जिससे भी आपको साइट मिलनी है उसने अपना कमीशन उसके ऊपर रख के फिर ही आपको वो लिंक सेल करेगा। सही है। तो कितना एवरेज कितना कमीशन रखते हैं अगर हमने किसी से डील करनी है तो कितना कमीशन होता है उनका? सर ये ज़्यादातर चलता है 50% ऑफ पे, मतलब कि आपने सही। ने साइट बाई की है $10 की तो लोग लगा देते हैं $20 भी लगा देते हैं। सही है। ठीक, $15 भी लगा देते हैं। ठीक है। जी मुख्तलिफ होता है इनका। मुझे 150। ठीक हो गया। चलें ठीक है, आगे चलें। तो जब वो 20 लगाएंगे तो जो क्लाइंट आएगा अगर कोई पाकिस्तानी या इंडियन होगा वो उसकी बहस करके वो 15 तक लेके आएगा जिस तरह हम करते हैं। ठीक ठीक है। है। तो तो एडमिन क्या उनको रिप्लाई करता है, हमें क्यों रिप्लाई नहीं करता? एक नया पर्सन है उसको रिप्लाई क्यों नहीं करता? जिसके पास साइट पड़ी हुई है उसको क्यों रिप्लाई करेगा? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें जो जैसे अगर हमारे पास किसी क्लाइंट ने जो है ना डिमांड की मुझे इस साइट पे आर्टिकल चाहिए, अगर हम उसको खुद आउटरीच करते हैं तो वो क्लाइंट हमें रिप्लाई नहीं कर रहा, और जो बंदे के जिसके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है वेबसाइट वो उस बंदे को रिप्लाई कर रहा है, इस दोनों में सर इसमें ये होगा कंट्रोल करें। ठीक है, थैंक यू, आगे चलें। हेलो। जी जी सुन रहे हैं, आवाज आ चलें आगे चलें। अब क्वेश्चन मेरा समझ आ गया? एक बार काइंडली रिपीट कीजिएगा। दोबारा से बताऊं मैं आपको क्वेश्चन अपना? जी सर वो स्टूडेंट आ गया था, ये दोबारा अच्छा बताइए। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब एक क्लाइंट ने हमें डिमांड किया कि मुझे abc.com वेबसाइट चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि आप कोशिश करें कि खुद अप्रोच करें उसको। फॉर एग्जांपल जैसे ही हमें डिमांड आती है हमने खुद अप्रोच किया उसको, एडमिन का रिप्लाई का वेट किया, उसने नहीं किया, और इसी दौरान हम किसी दूसरे बंदे से भी पूछते हैं कि यार हमें भी ये वेबसाइट आपके पास पड़ी हुई है, वो कहता है हाँ मेरे पास पड़ी हुई है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि हमें उस क्लाइंट का वेट करना चाहिए या आगे से डील कर लेनी चाहिए? क्योंकि वहां पे तो हमें कमीशन पे करना पड़ेगा, यहाँ पे कमीशन नहीं पे करना पड़ेगा एडमिन का वेट करेंगे तो। सर वो क्या पता आप उसको पहला ऑर्डर दे रहे हो लेकिन वो आपको स्कैमर समझ रहा हो और उसने उसका जो पुराना एडमिन होगा, ठीक है, लाइक जो पुराना सेलर होगा, क्या पता उसका सेकंड ऑर्डर आया हो, पहले ऑर्डर की अच्छा उसकी पेमेंट आई हो, ठीक है, उसका अच्छा। नेक्स्ट ऑर्डर आया हो और हम उसके फर्स्ट पर्सन हो। सही है। ये भी ठीक है, स्कैम कैसे हो जाता लेकिन है ये और भी? ये नहीं भी हो सकता, क्या पता वो पब्लिश कर दे। ठीक है, हो भी जा सकता है, मगर वो ज्यादा चांसेस ये हैं कि जिस बंदे के साथ पहले से काम किया हुआ उसको वो रिप्लाई जल्दी करेगा। जारी बात है। चलिए ठीक हो गया। लेकिन वो समटाइम न्यू को भी कर देते हैं सर, ये इसके बारे में कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो ठीक। क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि उसकी साइट है, वो आपको कोई भी प्राइस बता सकता है। अच्छा, उसकी अपनी जी मर्जी है कितनी प्राइस बताता जी। है। तो स्कैम कैसे हो जाता है? आपने अभी बोला कि स्कैम भी हो जाता है, स्कैमर समझ सकते हैं, तो स्कैमर की वो क्या निशानी है, किस पर देखना, स्कैम होता है? मेरा एडमिन से डायरेक्ट कांटेक्ट है, ठीक है, ठीक है। कोई कोई सेकंड पर्सन आके मुझे कहता है कि यार मुझे ना इस वेबसाइट पे लिंक चाहिए, मैं उसको कहता हूँ लाओ मैं तुम्हारा लिंक लगा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैंने उसका लिंक लगा देता हूँ, ठीक है, और ठीक मैं है। वापस भेज देता हूँ लिंक उसका, तो ठीक है। वो मुझे पेमेंट मतलब कि देता नहीं है उस लिंक की, सही है। ठीक है, और मैंने आगे एडमिन को पे करनी होती है, ठीक है। ठीक है, जब तक मैं उसको पे नहीं करूँगा, ठीक है, तो वो मेरा लिंक रिमूव कर देगा, सही है। ठीक है, और वो फिर अगर नेक्स्ट ऑर्डर में उसको भेजूंगा उसने कहना कि यार आपने वो पिछला ऑर्डर भी इस तरह किया है तो तुम मेरे साथ इस तरह स्कैम कर रहे हो, तो मैं सही है। तुम्हारे साथ फाइन नहीं हूँ, तो सही है। ठीक है। इससे खराब हो जाता है। इससे हमारे मार्केट खराब हो जाती है, नाम खराब हो जाता है। जी चलिए ठीक हो गया, ओके जी, चलिए नेक्स्ट चलें। ये टूल्स हैं जो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जिनसे आप किसी वेबसाइट की ताकत का अंदाज़ा करेंगे और वो अंदाज़ा नोट करेंगे, फिर क्लाइंट्स को भी सेंड करेंगे, भाई देखो मेरे पास इतनी स्ट्रॉन्ग साइट्स हैं। नेक्स्ट चीज़ है जी गूगल शीट्स, जो आपको चाहिए। गूगल शीट्स फ्री में होती हैं। अगर आप के पास अगर जीमेल अकाउंट है तो फ्री में आप drive.google.com पे जाएं, यहाँ पे drive.google.com,
तो आपको गूगल शीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये जहाँ हमने पे आप होमवर्क जाके भी काम दिया हुआ करना था चाहें तो स्टूडेंट्स कर को सकते हैं। कि सब लोग वैसे अपने हमारे अपने नए इसमें कोर्स में गूगल मैनेज शीट्स करें। पे काम बड़ा कम होगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर है ज्यादा बेटर अंदाज से काम करेगा, वो इसी काम की। जी, मैं कह रहा था हमने स्टूडेंट्स को होमवर्क भी दिया हुआ था कि अपनी अपनी गूगल शीट्स पे डाटा जो है ना अपलोड करते जाएं। तो ये उसी डाटा शीट की बात हो रही है कि आपने गूगल ड्राइव पे अपना सारा डाटा जो है ना वो अपलोड करके रखना है, अप टू डेट रखना है। जी ठीक है, बनाया गया है जी। कैनवा, कैनवा जो है वो एक वेबसाइट है जो जिसमें थोड़े डिजाइनिंग की टूल्स हैं ऑनलाइन। फ्री बनता है इसका अकाउंट वगैरह, फ्री में इसका अकाउंट बनाइए। और इस तरह के देखिए मेरी जो वीडियोस आती हैं उनके जो टाइटल है मैं यहाँ बनाता हूँ इसके। आप भी जब इस्तेमाल करेंगे, फाइवर के गिग्स वगैरह पे सेल करना शुरू करेंगे तो कैनवा को इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा कैनवा फ्री अकाउंट अपना बना लीजिएगा। हाँ जी, पेमेंट ठीक है, ये आप होमवर्क भी दे देते हैं इनको स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट होमवर्क है 3.1 जी कि आपने जो है ना कैनवा पे अपना अकाउंट बनाना है और इसको यूज करना सीखना है। जी ठीक कैनवा है, पे अपना वो लॉगिन वगैरह बनाएं, ठीक है। इसके ऊपर आप बैनर वगैरह अपनी बना सकते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। लोगो तो वगैरह। बैनर बना के हम फाइवर पे, अपवर्क पे, फेसबुक पे भी डाल सकते हैं, ऐसे ही है? जी जी इसके ऊपर बैनर, लाइक ये भी एक बैनर ही है एक हिसाब का, थंबनेल, ठीक है। इसने उधर से ठीक है, एडिट करके इधर वो पोस्ट कर दिया होगा। ठीक है, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं, आसान सा काम है। ठीक है, जी ओके। के लिए आपको चाहिए पेनियर। पेनियर जो है ये एक पेमेंट सिस्टम है जो कि बाहर से पेमेंट्स लेके ये आपको पहुंचाते हैं पाकिस्तान में। आप यहाँ से पेमेंट्स चाहें तो जैज़ कैश में लें, चाहे बैंक में अपने लें, ये पहुंचा देंगे। लेकिन बाहर के मुल्कों से पेमेंट्स लेनी कैसी है? पेनियर अकाउंट इस्तेमाल होता है, फ्री में इसका अकाउंट बनता है। फ्री में अकाउंट इसका लाजमी बनाइएगा। इस वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक भी दूंगा ताकि आप इसको फ्री में इसका अकाउंट बना सकें। दूसरा जो इसमें पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता है मेथड वो है पेपाल। पेपाल का मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली पेपाल पाकिस्तान में वर्क नहीं करता। कई लोगों ने बाहर के कंट्रीज के नाम पे या वहाँ का एड्रेस दे के वो अपने अकाउंट्स बनाए हैं, लेकिन वो आर्जी चलते हैं, फिर वो बंद हो जाते हैं। तो ये अगर क्लाइंट्स आपको ये कहें कि पेपाल पे पेमेंट लो, मजबूरी अगर हो तो कोई अपना दोस्त यार तलाश कीजिए जो आपकी बिहार पे पेमेंट लेके आपको पहुंचा सके, वरना पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। वैसे आज तक हमने कभी लिमिटेशन महसूस नहीं की। हमने पेयोनियर से या जो बाकी हमारे बैंक अकाउंट्स हैं वहाँ पैसे लेते हैं तो आसानी से क्लाइंट देते हैं। मसला ये है क्लाइंट पे अपने इत्मीनाद बढ़ाना। अगर आप अपना इत्मीनाद बना लेंगे, बढ़ा लेंगे तो क्लाइंट इंशाल्लाह पे कर देगा। हमारा तो ऐसे ही होता है इसमें काम। अच्छा, जी हमारे इसमें मोज एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। पेमेंट्स के हवाले से सर ने बात की है कि पेनियर बन जाता है। मोस्टली बहुत अच्छी बात है, अगर क्लाइंट एग्री कर लेता है कि पेनियर से पेमेंट हो रही है तो ठीक है। अगर वो पेपाल से कह दें तो आपका कोई अजीज़ो कारब, कोई दोस्त जान पहचान वाला होगा तो आप उसको कह दें, उसके अकाउंट में मंगवा लें। जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जैसे मैं भी इस टाइम पाकिस्तान से बाहर हूँ, तो हम भी आपको ये सर्विस दे सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत है पेपाल की, उनको उनकी पेमेंट्स हम अपने अकाउंट में मंगवा लेंगे। फिर हम पाकिस्तान में आपको पीकेआर में पेमेंट कर देंगे। ठीक है, गैस पोस्टिंग के हवाले से ये हम हमारी सर्विस हम आपको दे सकते हैं। और अगर किसी दूसरे दोस्तों को भी ज़रूरत होगी तो आप उनको रिकमेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मार्केट में इन फ्यूचर आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। चलें, ठीक है, थैंक यू, आगे चलें। एक्सटेंशन आपको चाहिए। मौज एक्सटेंशन जो है ये अगर आप गूगल में सर्च करेंगे ऐसे मौज एक्सटेंशन तो आपको यहाँ पे जाके एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, फ्री में डाउनलोड होगी इसकी मौज की एक्सटेंशन। इससे क्या होगा, गूगल में सर्च करने के साथ साथ आपको उसकी ताकत बताएगी हर साइट की। तो ये वही बता रहा है कि अभी आपको मैंने बताया ये स्पैम स्कोर, ठीक है। वो हर वेबसाइट का एनालाइज करेंगे, उसके बाद उसको आउटरीच करेंगे। ये ना हो कि कोई वेबसाइट हो सही है, उसकी DE 1 हो ठीक है, और उसका स्पैम स्कोर 10 हो, उसको आउटरीच कर रहे हो, वो हमारे किसी काम का नहीं है, सही ठीक है, है। ओके। ये कल को इस्तेमाल इंशाल्लाह अपने कोर्स में करेंगे। दोस्तों ये चीज आपको चाहिए, लेकिन अगर आपके पास राइटिंग के स्किल्स भी अगर हों तो ये बोनस है। अगर नहीं है तो तब भी काम चलेगा, लाजमी नहीं है कि राइटिंग स्किल्स हों। लेकिन अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस साथ में करें आर्टिकल्स लिखने की तो क्लाइंट आर्टिकल लिखने के पैसे भी देगा,
और आपको पब्लिश करने के पैसे भी देगा। दोनों तरह से पैसे कमाइए और क्लाइंट चाहता है कि आसानी उसको मिले। लिहाजा ये एक अगर स्किल आपके पास हो या हो जाए तो ये बोनस स्किल है, ज़बरदस्त है। दोस्तों ये थी जो चीज़ें आपको चाहिए पूरे कोर्स में। अच्छा, हमारे इंशाअल्लाह इसमें अगले एक चीज मैं लेक्चर के ऐड साथ करना बहुत चाहूंगा। हमारे जो जी हमारे सर। स्टूडेंट्स हैं उनको हम कौन सा टॉपिक दें ताकि वो अपनी आर्टिकल राइटिंग करके सैंपल के तौर पे हमें भेज दें, कोई 2-3 पैराग्राफ, ताकि उनको इंकरेजमेंट भी मिल जाए और हम चेक भी कर लें, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। तो इनको कुछ टॉपिक्स बता दें फैशन से रिलेटेड या कुछ शॉपिंग से रिलेटेड, ताकि ये अपनी अपनी जो है ना आर्टिकल राइटिंग की स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकें। इसमें ये है ना कि जो हैं स्टूडेंट, इनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसके बारे में वो आर्टिकल राइट कर ले, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें पिक्चर्स लगाना जरूरी होती है आर्टिकल में, या बगैर पिक्चर्स के भी आर्टिकल लिख देंगे? जी जी, पिक्चर लगा लें, पिक्चर भी ठीक रहती है। अच्छा, उसमें कुछ कॉपीराइट का अगर इशू आ रहा हो तो फिर उसमें कोई इशू तो नहीं है? नहीं सर, इसमें नहीं है मसला। अच्छा, इसमें वेबसाइट के अंदर कोई सी भी पिक्चर लगा सकते हैं? जी, लेकिन गूगल से उठा के उसके ऊपर वो होता है ना, सम टाइम गूगल लिखा होता है ये चीज़ें वगैरह, इससे भी बचना है ना। तो वो वैसे भी मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि आपकी वो पिक्चर्स कॉपीराइट वो नहीं है, शटर स्टॉक की कम होती कुछ है, वो कॉपीराइट में पिक्चरें होती है ना, नहीं है। कैनवा के ऊपर ना कुछ पिक्चरें ऐसी भी होती हैं जिसके ऊपर ना उसका एक लोगो लगा होता है कैनवा के साइड पे, शटर अच्छा, स्टॉक का लगा होता है, तो हाँ ये हाँ, इस तरह वगैरह अलाउ नहीं होती हैं। पिक्चर कॉपीराइट होगी वहां पे लिखा होगा कि दिस पिक्चर इज कॉपीराइट। ये आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मतलब कि कोई भी आर्टिकल लिखना हो ना, ठीक है, सही उसके है, टाइम के रेलिवेंट सर्च कर लीजिएगा, वो पिक्चरें आ जाती होती हैं। सही है। और ऐसे मुझे एक और बात बताएं कि आर्टिकल की लेंथ के हवाले से, आर्टिकल जितना मर्जी लेंथ हो उसमें कोई इशू तो नहीं है? सर उसकी मिनिमम, प्राइस ज्यादा या कम तो नहीं है? अगर ज्यादा लंबा है तो उसकी प्राइस ज्यादा है, अगर अगर छोटा थोड़ा कम है तो प्राइस कम है, इसका कोई रिलेशन तो नहीं है? सर जो आर्टिकल जो राइटर होता है ये पर वर्डिंग के हिसाब से ना आपसे पेमेंट लेता है। पर अच्छा, आर्टिकल पर वर्ड का मतलब 1 रुपया ले लिया उसने, 1.5 वो पर वर्ड के इस सही है। हिसाब, ठीक है, इस हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं, तो समटाइम तो हम वो बहुत कम बता रहे हैं। ये 1.5 तो उसकी होगी जो न्यू यूजर है, जो एक्सपर्ट हैं हमारे, वो तो 12 रुपीज भी ले रहे हैं, 10 रुपीज पर वर्ड भी ले रहे हैं, ऐसे एक्सपर्ट वो भी अवेलेबल। जो आर्टिकल हैं वो $5,000 में वो राइट करवाते हैं, जी सारी जी, वो बात है, वो काफी उनकी होते हैं। डिमांड होगी, जी, बहुत काफी, ठीक क्योंकि है। टेक्निकली अगर आपने रिसर्च करके तो लिखना है तो काफी टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, और उसके लिए स्पेसिफिक एक्सपर्ट चाहिए होता है उसी फील्ड से रिलेटेड। जैसे कोई फाइनेंस का बंदा है तो उसको फाइनेंस के बारे में ही ज्यादा नॉलेज होगी, जो बंदा जो है वो मेडिकल को जी समझता है वो सर, मेडिकल आर्टिकल लिखता है, ऐसे। ठीक है, जी सर, बिल्कुल ठीक है। चलें, ठीक है। तो मैं प्राइस के बारे से बात कर बहुत रहा जल्द था, मिलेंगे हमारे जहाँ प्राइस का प्राइस पे कोई डिपेंड होता है कि ज्यादा होगी या इसकी सर, अगर आर्टिकल लेंथी है तो क्या उसकी प्राइस ज्यादा होगी, अगर आर्टिकल कुछ शॉर्ट है तो उसकी प्राइस कम होगी, ऐसा कुछ है? सर ऐसा आर्टिकल ना मिनिमम 800 वर्ड का होना चाहिए। अच्छा, और अगर फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकल दे देता है हमें तो 2000 वर्ड्स का, कोई 3000 वर्ड्स का मिल जाता है, फिर? फिर भी पब्लिश हो जाता है, अच्छा, लेकिन फिर भी अब ये भी क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि क्योंकि उसने बताना है आपको कि मिनिमम इतने वर्ड का होना चाहिए और इतना लेंथी। ये बातें पहले डिस्कस कर लेनी है जिससे डील करनी है जी। हमने। ठीक, चलें नेक्स्ट, चलें। पे इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। मिलते हैं बहुत जल्द GBOB के लेक्चर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलें, लेक्चर नंबर 3 हो गई है। तो अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, वॉइस भी कर सकते हैं, और ग्रुप में हमारा 24 आवर ओपन है हमारा, जो है ना वो ग्रुप एक्टिव रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया क्लास अटेंड करने का, और होमवर्क आपको दिया है वो होमवर्क लाजमी कीजिएगा, ठीक है? और एक दूसरे की हेल्प भी करें, हम भी हेल्प आउट ही करना चाह रहे हैं,
जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक दूसरे का क्वेश्चन का आंसर करें, यही हमारा जो है ना इंशाल्लाह पर्पस रहेगा। ठीक है हमारे, कोई और बात? ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह ना डेली बेस पे कोई न्यू टास्क देता रहूँगा पूरी टीम को, ठीक है, ग्रुप में। तो आप कोशिश करवा के ना वो कंप्लीट करवाते जाइएगा ताकि वो अपडेट डेली बेस पे होती जाए, और न्यू चीज़ें जो हैं सीखने के लिए उसमें अगर कोई एरर वगैरह भी आ रहे हों तो वो साथ साथ ही क्लियर हो जाएंगे। हेलो। ठीक है, आ रही है। कितनी क्लासेस अभी हमारी मजीद होंगी इसमें हमाद? इसमें मेरे ख्याल से जी, और ये क्योंकि अभी अभी आपका स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, इनसे पूछ लें अगर क्लास नंबर 4 अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी क्लास 4 कर लें शुरू। कुछ लोग एग्री हैं, जो आप बता दें हमें कौन कौन लोग क्लास नंबर 4 भी कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि मीटिंग से टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। अभी काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, तो आई थिंक सो 15 मिनट की वीडियो है वो भी कर लेते हैं साथ में। सर एक्चुअली मैंने ना कहीं और क्लास लेनी है, ठीक है, खुद पर्सनली। अच्छा अच्छा, ठीक है तो ठीक है इसलिए ना मैंने ये देखें साइड पे मैसेज भी आ गया है, ठीक है, इसलिए मैंने क्लास लेनी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम सर आप जल्दी अनाउंसमेंट कर दीजिएगा कि कब क्लास होगी। तो आज का ठीक है। अनाउंसमेंट काफ़ी शार्ट थी, 2 घंटे की अनाउंसमेंट थी, जिसकी वजह से हमारी जो है ना क्लास में काफ़ी इशू आ रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप क्लास सेंड कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और वो ओके, लाजमी देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।